सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। बच्चों, मैंने ईशावास्योपनिषद के पिछले वीडियो में 10 मंत्र तक आपको व्याख्याएं बता चुकी हूँ। जो 10वां मंत्र था उसमें विद्या और अविद्या के फल के बारे में बताया था कि विद्या का अलग फल है और अविद्या का अलग फल है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। उसी विद्या और अविद्या को 11वें मंत्र में बताया है, उसी विद्या और अविद्या को 9वें मंत्र में भी बताया था। तो ये 9, 10 और 11 जो मंत्र है, ये विद्या और अविद्या के बारे में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। बच्चों, जो 11वां मंत्र है इसमें बताया है कि विद्या और अविद्या को जो मनुष्य वेदो भयम सह जो साथ साथ जानता है, इन दोनों की साथ साथ उपासना करता है, वह मनुष्य अविद्या से मृत्यु को पार करता है और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है। ऐसा इस 11वें मंत्र में दोनों की साथ साथ उपासना पर बल दिया गया है, जबकि 9वें और 10वें में इनको अलग अलग बताया गया था। तो बच्चों, हम 11वें मंत्र की व्याख्या करते हैं कि विद्याम च अविद्याम च यस्तत् वेदो भयम सह। बच्चों, जो 11वां मंत्र है कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। अर्थात विद्या और अविद्या की जो मनुष्य साथ साथ उपासना करता है, वह मनुष्य अविद्या से इस संसार सागर से को पार करता है और विद्या से अमृतम अश्नुते अमरता को प्राप्त करता है। यह भाव इस मंत्र में 11वें मंत्र में बताया गया है। बच्चों, 12वां मंत्र जो है उसमें विद्या और अविद्या की जगह संभूति और असंभूति इन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर असंभूति का अर्थ विनाशशील संसार से लिया गया है और संभूति का अर्थ अविनाशी परमेश्वर से लिया गया है। 12वां मंत्र आप अपनी किताब में देखिए कि अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रता। बच्चों, इस मंत्र में बताया है कि जो मनुष्य विनाशशील देवताओं, पितरों, मनुष्य अर्थात असंग भाव की उपासना करता है, अंधम तम प्रविशन्ति वह गहन अंधकार में प्रवेश करता है, ततो भूय इव ते तमो यह उ संभूत्याम रता, और जो अविनाशी परमेश्वर में ही रत रहता है, लीन रहता है, अर्थात परमात्मा की कार्यों में लगा रहता है, वह भूय ततो भूय उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करता है। ऐसा इस मंत्र में भाव बताया गया है। यहाँ पर जो असंभूति और संभूति इन 2 शब्दों का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ किया है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में असंभूति का अर्थ बताया है कारण प्रकृति अथवा कामना और कर्म की बीज अव्याकृत नाम की जो अज्ञान रूपी अविद्या है उसके बारे में बताया है, और संभूति का अर्थ कार्य ब्रह्म के रूप में बताया है, अविनाशी परमेश्वर के
ये बताया है। किसी विद्वान ने संभूति कार्य ब्रह्मा और असंभूति अव्यक्त प्रकृति बताया है। तो विद्वानों में इन दोनों ही शब्दों में मतभेद पाया जाता है। मंत्र 13वें मंत्र में बच्चों कि अन्यद देव आहु संभवात अन्यद आहुर असंभवात इति सुषुम धीराणाम ये नस्तद वि चचक्षिरे। अब इस मंत्र में कहा है कि अन्यद देव आहु संभवात अन्यद आहुर असंभवात। यहाँ पर कहा है कि संभूति से अलग प्रकार का फल मिलता है और असंभूति से अलग प्रकार का फल मिलता है। ऐसा सुश्रुम धीराणाम विद्वानों के द्वारा सुना गया है और ये नस्तद विचक्षरे ऐसा वह कहते आए हैं, व्याख्या करते आए हैं, समझाते आए हैं कि संभूति से दूसरे प्रकार का फल मिलता है और असंभूति से भिन्न ही प्रकार का फल मिलता है। यह हमने उन धीराणाम विद्वानों के मुख से सुना है जो इस विषय में विस्तार से व्याख्या करते हुए आए हैं, अर्थात हमें बताते आए हैं। बच्चों, जो 14वां मंत्र है उसमें बताया है कि संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यात् अमृतम अश्नुते। अर्थात इसमें बताया है कि जो मनुष्य संभूति और विनाश, दो शब्द है यहाँ पर, कि जो मनुष्य संभूति को तथा विनाश को दोनों को साथ साथ जानता है, दोनों की साथ साथ उपासना करता है, तो यहाँ पर विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, वो विनाश से मृत्यु को